भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। आज चित्रकूट महोत्सव के दूसरे दिन भी रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। नगर निगम द्वारा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हेतु ऑनलाइन QR कोड घरों में लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने जीरा आयुर्वेद चिकित्सालय और UPHC का किया निरीक्षण। आबकारी मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है ओछी राजनीति। अब खबरें विस्तार से। चित्रकूट महोत्सव का आज दूसरा दिन कई रंगारंग कार्यक्रम हुए। इस कार्यक्रम में आसपास के ग्रामीणों का हुजूम लगा रहा। रंगारंग कार्यक्रम ने सभी लोगों को देर रात तक बांधे रखा। चित्रकूट महोत्सव की भव्यता लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। चित्रकूट महोत्सव में हजारों की तादाद में गांव शहर से लोग पहुंच रहे हैं। आज चित्रकूट महोत्सव के दूसरे दिन मन भावन कार्यक्रम हुए। किसान मजदूर कल्याण महासभा के द्वारा कलेक्टर जिला बस्तर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ग्राम पंचायत परपा निवासी राजू पोयाम, जो रिक्शा चालक था तथा उसकी पैतृक भूमि को फर्जीवाड़ा कर किसी दूसरे के नाम रजिस्टर कर दी गई तथा राजू की मृत्यु संजय मार्केट में हो गया, जो संदेहास्पद है, जिसकी मजिस्ट्रेट जांच की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। इस मुहिम में संतोष यादव, धर्मूराम मंडावी, मंगलराम कश्यप, विक्रम लहरे, बलदेव साहू, लोकेश नंदा, विकास जोशी, उमेश यादव, बलराम नाग, राजू पोयाम, सुदीप महाराणा, मुरली पोयाम, साहिल बंजारे आदि उपस्थित रहे। हम लोग आज किसान मजदूर कल्याण महासभा के बैनर पे कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने के लिए आए थे। ज्ञापन का सब्जेक्ट ये था कि ये ग्राम पंचायत परपा का एक हमारा मजदूर भाई जो रिक्शा चालन करके अपनी जीवन व्यापन करता था और उसकी एक पैतृक जमीन 3 एकड़ उस गांव में थी और वो अनुसूचित जनजाति वर्ग से आता था। कुछ जमीन दलालों ने मिलकर उसकी जमीन के साथ फर्जीवाड़ा करके बिना उसकी जानकारी के उसकी जमीन को किसी तीसरे आदमी के नाम में रजिस्ट्री कर दिया और वो व्यक्ति जिसको मालूम भी नहीं था कि मेरी जमीन रजिस्ट्री किसी और व्यक्ति के नाम में हो गई है, वो रोज का रिक्शा चालन का काम करने शहर आता था। 3 तारीख को, इसी महीने की 3 तारीख को वो संजय बाजार चौक में रिक्शा लेके खड़ा था और अचानक से उसकी वहां पे मृत्यु हो गई। तो हम संगठन वालों के पास उनके परिजनों ने आकर बताया ऐसी स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल कार्य समिति की बैठक बुधवार को लोकमान्य तिलक वार्ड पर स्थित सौंडिक समाज भवन में नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सबसे पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं भारत माता के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा जिला महामंत्री रामाश्रय सिंह ने कहा कि मंडल कार्य समिति की बैठक महत्वपूर्ण है। इसका एकमात्र उद्देश्य पार्टी के कार्यों की समीक्षा कर आगे की रणनीति बनानी होती है। पूर्व वन विकास निगम अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी ने कहा, मंडल कार्य समिति ही पार्टी की दिशा तय करती है। कार्य समिति ही मंथन करता है कि मंडल में पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सके। पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कहा, इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 2024 लोकसभा चुनाव में बूथ को मजबूती प्रदान करने के लिए हम सभी को संकल्प लेने की जरूरत है। भाजपा में कार्यक्रम से कार्यकर्तागण निर्माण होता है और कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम। भाजपा पार्टी विद डिफरेंस के नाम से जानी जाती है और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता की नेतृत्व करने की क्षमता, विचार एवं कार्य करने का तरीका सभी से भिन्न होता है। भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कहा, प्रत्येक बूथ को सशक्त करने की जरूरत है।
मोदी सरकार के 2023-24 के बजट को सभी बूथों के अध्यक्षों एवं कार्यकर्ताओं को मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कल्याणकारी बताते हुए इनकी विशेषताओं के विषय में जानकारी दी गई। पिछले कार्य समिति से इस कार्य समिति तक हमने जो भी कार्य किए हैं उसका ब्यौरा सब के समक्ष रखा जाता है और आने वाले समय के लिए कार्य योजना बनाई जाती है। चुनावी वर्ष है, लगातार कार्यक्रम संगठनात्मक और आंदोलनात्मक दोनों कार्यक्रमों की आज रूपरेखा बनी है और अपने कार्यकर्ताओं को इस कार्य समिति की बैठक के बाद सारे लोग एक नई ऊर्जा के साथ अपने क्षेत्रों में काम करेंगे, ऐसा वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिला है और हम सबने इस तरह का कार्य योजना भी बनाया है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अपने बस्तर प्रवास के दूसरे दिन कुम्हारपारा में स्थित जिला आयुर्वेद चिकित्सालय और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने आयुर्वेदिक अस्पताल में भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण दौरान उन्होंने चिकित्सकों की बैठक व्यवस्था और उनके दैनिक कार्यों की जानकारी ली। अस्पताल में ओपीडी की स्थिति, खूबचंद बघेल योजना के तहत इलाज, आयुष्मान कार्ड के तहत दी जा रही आर्थिक सहयोग के संबंध में जानकारी लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने आयुर्वेद अस्पताल परिसर में संचालित अर्बन पीएचसी के निरीक्षण दौरान बालिका स्वास्थ्य जांच कराने पहुंचे हितग्राहियों से भी चर्चा की। उन्होंने पीएचसी में नियुक्त चिकित्सकों और स्टाफ नर्स का संज्ञान लेकर मानव संस्थान बढ़ाने के संबंध में संयुक्त संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर राजन और सीएमएचओ डॉक्टर चतुर्वेदी से चर्चा की। छत्तीसगढ़ सरकार के वाणिज्य उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने मीडिया से चर्चा के दौरान भाजपाइयों के द्वारा आगामी दिनों में धरना प्रदर्शन के बारे में बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में हो रहे नक्सली घटना से पूरा छत्तीसगढ़ सरकार व्यतीत है, मगर भाजपाइयों के द्वारा धरना प्रदर्शन घेराव यह एक षड्यंत्र पूर्व राजनीतिक लाभ लेने का चाल है। छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पूरे 15 सालों तक छत्तीसगढ़ की जनता नक्सलियों से पीड़ित थी। हम लोगों को भी बहुत परेशानी होती थी, कहीं आना जाना नहीं हो पाता था। उस समय में नक्सली घटना अधिक होती थी। हमारे कांग्रेसी सरकार के कई लोग नक्सली घटना में शहीद हुए हैं। सभी पार्टियों को मिलकर इसकी उन्मूलन के लिए विचार विमर्श करके सही फैसला लेना चाहिए। ये 2-3 घटना 4 घटना हुआ है, ये तो गंभीर मुद्दा है। हमारा सरकार भी गंभीर है और हमारा पुलिस भी गंभीर है, लेकिन ये जो घेराव हो रहा है ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए और राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए। जब इनके सरकार थी 15 साल, कैसा होता था, हम लोग कैसा जले हैं, जाने में आने में क्या दिक्कत होता था। हमारा हजारों लोग, हमारे वरिष्ठ लोग जो खत्म हुए, कौन दोषी है? इसलिए इस टाइप का बातों को राजनीति में नहीं जोड़ना चाहिए। पूरा मिल के प्रशासन से, हमारा पुलिस से, उनके भी भारत सरकार के भी फोर्स यहाँ है, उनको सब मिल के मदद करना चाहिए। राजनीति का प्रोपेगेंडा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी तक चुकी है और कितना झूठ बोल चुकी है, उसको नहीं पूरा करने के लिए अब संतों को आगे ला रहे होंगे। लेकिन ये हमारा छत्तीसगढ़ संतों का को भी सम्मान करती है। पूरा यहाँ किसान है, मजदूर है। बड़ा संत तो भूपेश बघेल है ना। भूपेश बघेल हर धर्म को, हर गरीब को पेट भरने का काम कर रहा है, जेब में पैसे डालने का काम कर रहा है। जगदलपुर में पूरे प्रदेश समेत बस्तर संभाग में 23 जनवरी से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। उन्होंने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आज 25 दिन तक हड़ताल पर बैठी हुई हैं। वही अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरते हुए संघ के अध्यक्ष रुक्मणी सज्जन ने हमारे चैनल से क्या बात की, आइए उनकी जुबानी से जानते हैं। हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है जो जन घोषणा पत्र में जो कलेक्टर दर देने की बात है, जब तक से रेगुलर शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं करे तब तक हमको कलेक्टर दर देने की बात कही गई थी।
और वो हमारी मेन मांग है। दूसरी मांग है कि नर्सरी शिक्षक के दर्जा देने की, और हमारी तीसरी मांग है जैसे मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पुनः आंगनबाड़ी में तब्दील करना, जो पेंशन ग्रेजुएटी है, हमारा रिटायरमेंट के बाद 5 लाख कार्यकर्ता 3 लाख सही का, ऐसी हमारे मुख्य 6 मांगे हैं, जो कि अभी तक तो ऐसा किसी बात को सामने आया नहीं, ना ही शासन तरफ से कोई सुनवाई आ रहा है, ना कोई बात करने आ रहा है, सत्ता के लोग तक यहाँ झांकने नहीं आ रहे हैं। एक समय ऐसा था जैसे हम लोग कहीं हड़ताल बैठते थे या जो भी होता था, उस समय कांग्रेसी आके हमारे सामने ये बोलते थे कि ये बिल्कुल जायज मांग है, आप लोग जो मांग रखे हो बिल्कुल जायज है और ये होना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए। जब खुद की बारी आ गई तो खुद गोल हो गए हैं, तो ये तो ताज्जुब वाली बात है। तो हम तो ये आज भी नहीं समझ पा रहे कि महिलाओं के साथ इतना शोषण क्यों। सरकार एक तरफ बोलता है महिलाओं की उत्थान की बात, दूसरी तरफ महिलाएं को ही छल करने में पीछे नहीं है। कांग्रेस को देख लीजिए, जब हम लोग हर मंच में होते थे तो हमारे साथ खुद आके हमारे मंच में बोलना है कि आपको कलेक्टर दर हम देंगे, आपको हम नर्सरी शिक्षक का दर्जा देंगे, आपका मांग जायज है। आज की महंगाई में इतना कम दे रहा है सरकार, बीजेपी की सरकार ये करता है तो वो कर रहा है। तो वही बात हम आज बोलना चाहते हैं कि आज कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है। प्रदेश कांग्रेस सरकार की निष्क्रियता और भाजपा कार्यकर्ताओं की लगातार हो रही हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी 16 फरवरी को संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन कर आईजी कार्यालय का घेराव करेगी। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक सिरासार चौक में प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष सहित नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी में भाजपा का धरना होगा व उनके बाद आईजी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कहा कि आम लोगों की सुरक्षा देने में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरी तरह विफल है। षड्यंत्र के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कांग्रेस सरकार को जगाने व आमजन की सुरक्षा की चिंता करते हुए भाजपा का विरोध प्रदर्शन होगा। लगभग हजारों की तादाद में कार्यकर्ता घेराव कार्यक्रम में होंगे शामिल। बस्तर संभाग में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का निर्मम हत्या हो रहा है और टारगेट किलिंग जिसको कहा जाए, लक्ष्य बना के हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, अराजकता फैला हुआ है। हमारे कार्यकर्ताओं में भय का वातावरण व्याप्त है। साथ में पूरे बस्तर संभाग में लोग सोच रहे हैं कि कैसे दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है, घर में घुसकर गोली मारी जा रही है। यहाँ का नेता सुरक्षित नहीं है, जनता सुरक्षित नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कहीं दिखाई नहीं देता। इतनी बड़ी घटनाएं हो गई कि हमारे कार्यकर्ताओं को हमारे मंत्री की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई। हमारे पुतराम कट्टम जी की, नीलकंठ कक्कम जी को उनके परिवार के सामने ही उनको मार डाला गया। सागर साहू को उसके घर में घुसकर गोली मारी गई। हमारे पूर्व सरपंच रहे हमारे कार्यकर्ता, उनको मारी गई। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नेताओं को लक्ष्य बनाकर मारा जा रहा है। पुलिस पूरी तरह से मौन है, न अपराधी को ढूंढ पा रही है, न इसका कारण पता लगा पा रही है, न हमारे नेताओं को सुरक्षा दे पा रही है। इसमें जिम्मेदार किसे माना जा सकता है? क्या आप मान सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार इसमें लापरवाह मान रही है? बिल्कुल कांग्रेस की सरकार इसमें लापरवाह है। कांग्रेस की सरकार को पूरे प्रदेश में आम जनता को सुरक्षा देना, उसको सुरक्षित रखना उसका कर्तव्य है। पुलिस महानिदेशक के कार्यालय का घेराव किया जाएगा, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी भी रहेंगे, हमारे नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, हमारे संभाग के प्रभारी सम्मानित संतोष पांडे जी रहेंगे। जगदलपुर नगर निगम के द्वारा शहर के पूरे 48 वार्डों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हेतु ऑनलाइन QR कोड लगाया जा रहा है। इसके लग जाने से सही तरीके से सभी घरों का मॉनिटरिंग हो सकेगी। जगदलपुर शहर में वार्डों में QR कोड लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। QR कोड लग जाने से शहरवासियों में एक तरह से उत्साह का माहौल है। QR कोड लग जाने से क्या फायदा है और क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में नगर निगम आयुक्त ने हमें जानकारी दी। हमारे नगर पालिका निगम अंतर्गत हमारी जो कचरा गाड़ियां हैं घर घर जाकर कचरा संग्रहित करती हैं और इसका काम जो हमारी स्वच्छता दीदियां कर रही हैं, इसमें कभी कभी शिकायतें आती है कि
गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, रेगुलर नहीं आ रही हैं, या फिर फलाना गली में कचरा गाड़ी नहीं आ रही है। तो इसके लिए ट्रैकिंग सिस्टम के लिए लगातार हम लोग चाह रहे थे कोई अच्छी ट्रैकिंग सिस्टम बन जाए। आदरणीय कलेक्टर श्री चंदन कुमार सर द्वारा भी लगातार हम सभी को निर्देश दिया जा रहा था कि इस संबंध में हम लोग काम करें, और जिला प्रशासन के सहयोग से जगदलपुर में इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, और उसी के तहत हर घरों में QR कोड लगाया जा रहा है। आमचो जगदलपुर ऐप, ये ऐप जो है पूरे हमारे नागरिकगण हैं, जगदलपुर के शहरवासी हैं, उनके लिए है, उनके सहयोग के लिए है। जो कचरा गाड़ियाँ जा रही हैं पूरी ट्रैकिंग हो पाएगी QR कोड के माध्यम से, जो हमारे कचरा वाहनों में भी लगा होगा और हमारे जो नगरवासी हैं उनके घरों में लगाया जा रहा है। तो GPS के माध्यम से वो ट्रैकिंग करेंगे, और जो ट्रैकिंग होगी वो आमचो जगदलपुर ऐप में पूरी तरह से वो रिफ्लेक्ट होगा, और कोई भी हमारा नगरवासी इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला बस्तर के सभी कर्मचारियों ने उपस्थित होकर एक दिन का आकस्मिक अवकाश लेकर 24 सूत्रीय मांगों के संबंध में आंदोलन किए। प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एवं उप प्रांताध्यक्ष अजय प्रताप सिंह परिहार ने कर्मचारियों के 24 सूत्रीय मांगों में वेतन विसंगति एवं नए वेतनमान में मकान भाड़ा, पुलिस विभाग की तरह स्वास्थ्य वेतन भी दिया जाए, समस्त कर्मचारियों को नियुक्त दिनांक से ओल्ड पेंशन स्कीम OPS का लाभ दिया जाए, 4 स्तरीय पद वेतनमान प्रदान किया जाए एवं एकल पदों के पदोन्नत चैनल बनाया जाए, समस्त दैनिक वेतन भोगी संविदा जीवनदीप समिति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को शासन के घोषणा अनुसार नियमितीकरण किया जाए एवं समान कार्य समान वेतन दिया जाए। जो शासन के प्रति आक्रोशित होते हुए शासन को जगाया कि हमारी मांगे पूरी न करने पर इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कर्मचारियों के साथ साथ विभागीय लिपिक संवर्ग अधिकारी संवर्ग एवं समस्त कैडर के कर्मचारी आंदोलन में जाने को बाध्य होंगे। आज हम लोग 15 तारीख को एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर ध्यानाकर्षण करा रहे हैं सरकार को, और हमारी प्रमुख मांगे में वेतन विसंगति है जो विगत कई सालों से चली आ रही है, और स्वास्थ्य विभाग का ऐसी भी वेतन विसंगति बहुत ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि DFT जो साथी हैं है ना, उनको 12 माह कम से कम रखा जाए, और संविदा कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी इनको नियमितीकरण किया जाए। और सबसे प्रमुख मुद्दा क्या है, पुलिस विभाग की तरह स्वास्थ्य विभाग को भी 13 माह का वेतन दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आपातकालीन सेवा में आते हैं। आज बस्तर परिवहन संघ के अनुभवी संस्थापक सदस्यों एवं युवा सदस्यों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वर्तमान अध्यक्ष मलकित सिंह कोना के द्वारा की गई। इसमें स्थायित्व एवं युवा जोश को विशेष महत्व देकर सदस्यों द्वारा आए सुझाव को ध्यान में रखकर एकता पैनल की नई चुनावी पैनल का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष अमरजीत सिंह रियार, उपाध्यक्ष ब्रिजपाल सिंह, प्रीतपाल सिंह सोडी, सचिव राजेश झा, सह सचिव सत्यनारायण यादव एवं शेखर विश्वास कोषाध्यक्ष आनंद सिंह चौहान पद हेतु सर्वसम्मति से एकता पैनल का प्रत्याशी घोषित किया गया। राजनांदगांव शहर के अंतर्राज्यीय हॉकी स्टेडियम में खेली जा रही महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मैच का लुत्फ उठाने आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह हॉकी स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त करते हुए उन्हें अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं दी। आयोजन को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यह प्रतियोगिता राजनांदगांव की शान है। उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम को बनाने का मूल उद्देश्य था कि यहां से अंतर्राज्यीय हॉकी खिलाड़ी निकले। अंतर्राज्यीय हॉकी स्टेडियम में 8 फरवरी से 16 फरवरी एक महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति 79 अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के तहत आज 2 सेमीफाइनल मैच सेल अकादमी राउरकेला और RCF कपूरथला एवं पेट्रोलियम स्पोर्ट्स पेट्रोलियम बोर्ड नई दिल्ली और साई एक्सीलेंस सेंटर लखनऊ के मध्य खेले गए। वही 16 फरवरी को प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत किए जाने की तैयारी में आयोजन समिति जुटी हुई है। वही आज सेमीफाइनल मैच का आनंद उठाने बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे। 79वीं महंत राजा सर्वेश्वर स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता, और इस प्रतियोगिता ये राजनांदगांव की शान है, हमारा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, और इस शान को बरकरार रखने के लिए अच्छे मैचेस होना चाहिए, अच्छे आयोजन होना चाहिए, इसको मेंटेन रखना चाहिए ताकि राजनांदगांव से
मूल उद्देश्य स्टेडियम बनाने का था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे कोचेस तैयार हों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेफरी तैयार हों, ताकि हमारी छत्तीसगढ़ की नर्सरी राजनांदगांव वो ज़्यादा फले फूले और बेहतर हो। आज ये आयोजन हो रहा है और उस आयोजन की मुझे बहुत खुशी है कि इस आयोजन में पूरे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की टीम आई हुई है। सबको मेरी शुभकामना, बधाई। ग्रैंड न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।